संख्या 3 क्या कह रहा है, क्षैतिज तल में रखे एक सीधे तार में, ध्यान रखना तार बच्चों क्षैतिज में रखा हुआ है, क्षैतिज मतलब जानते हो ऐसे जमीन पे क्षैतिज में रखा हुआ बच्चों, और क्षैतिज में आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना बच्चों। अगर मैं अपना जो क्षैतिज है, देखो ये जमीन है बच्चों, मैं इसको ना ऊपर से देख रहा हूं तो हमें इस प्रकार का दृश्य है। तो यहां पर बच्चों डायरेक्शन कैसे होती है आप सब जानते हो, डायरेक्शन का खेल सर कुछ ऐसा होता है, सर ये होता है नॉर्थ यानी उत्तर, ये होता है बच्चों दक्षिण, ये अगर उत्तर है दक्षिण है तो बच्चों ये होगा पूर्व, और ये होगा बच्चों पश्चिम। अब ध्यान रखना बच्चों, ये तो मैं आपको सामने दिखा रहा हूं, रियलिटी में ये कुछ ऐसा है, रियलिटी में बच्चों ये कुछ ऐसा है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, उधर उत्तर है और इधर दक्षिण है। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो मेरी बात को, ध्यान रखना इस बात को। अब क्या कह रहा है, क्षैतिज तल में रखे एक सीधे तार में 50 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आप अपना तार को ऐसे बना लो, सर ये अपना तार हो गया, ये अपना तार हो गया भाई, ये तार है, और इस तार में कैसे धारा बह रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर यानी ऊपर और नीचे दक्षिण, यानी ऐसे धारा बह रही है बच्चों, डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर धारा बह रही है, और कितनी बह रही है 50 एम्पीयर, उत्तर से दक्षिण की ओर धारा बह रही है 50 एम्पीयर। तार के पूर्व में, तार का मतलब तार अगर ऐसे है, उत्तर और दक्षिण दिशा ये है, तो तार का पूर्व मतलब इधर नहीं, ये तो पश्चिम है, इस तरफ तार के पूर्व में यानी इस डायरेक्शन में बच्चों हमें 2.5 मीटर दूरी पर, यानी यहां पर कोई पी पॉइंट मान लो बच्चों, ये जो कि इससे 2.5 मीटर दूरी पर है, जो कि इससे 2.5 मीटर दूरी पर है, यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बताना है और डायरेक्शन भी बतानी है। सर डायरेक्शन तो बाद में आएंगे, पहले मान तो निकालो। तो एक तार है बच्चों जिसमें हमें, इस तार में बच्चों हमें इस सवाल में आई का मान दे रखा है, कितना है 50 एम्पियर। हमें बच्चों डिस्टेंस दे दी है 2.5 मीटर, और बच्चों हमें बी पूछ लिया गया, सर बी बराबर होता है तार के कारण म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई। ठीक है साहब, मान रखिए, मान रखते हैं बच्चों, b बराबर हो गया, म्यू नॉट का मान हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में 2 पाई। ओके सर, i का मान है बच्चों 50 और r का मान है बच्चों 2.5, r का मान कितना है 2.5। अब बच्चों मैं आपको मौखिक बता देता हूं कि कैसे कट रहा है, यहां काटूंगा नहीं वरना बाद में पीडीएफ में आपको दिक्कत आएगी। सर तो 2 पाई से 4 पाई कितनी बार कट गया, 2 बार, तो मैं यहां सीधा लिख रहा हूं 2 गुणा 10⁻⁻7। ओके, अब यहां देखना, इसका पॉइंट बच्चों हटेगा तो ऊपर एक जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा। 25 का भाग 500 में कितनी बार जाएगा, सर 25 का भाग 50 में 2 बार, तो 500 में 20 बार जाएगा। अरे समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या, ये पॉइंट हटाऊंगा बच्चों तो 25 का भाग 50 में 2 बार, और पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो चला गया। हाँ सर, तो ऊपर क्या बचेगा 20, तो 20 गुणा 2 कितना हो गया बच्चों 40, तो 40 गुणा 10⁻⁻7, यानी यहां पर बच्चों मैं पॉइंट को इधर शिफ्ट करूंगा तो ये हो गया 4 गुणा 10⁻⁻6 टेस्ला। तो ये आ चुका है बच्चों आपका मैग्नेटिक फील्ड। इस सवाल में जो चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों वो कितना आया, 4 गुणा 10⁻⁻6 टेस्ला। ये तो आया है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र। ये तो क्या निकाल दिया हमने, चुंबकीय क्षेत्र। अभी कहानी खत्म नहीं है, हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी है, हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो जवाब है, देखो आपका जो वायर है वो क्षैतिज में रखा हुआ है, क्षैतिज में रखा हुआ है, सुनना बात को ध्यान से, क्षैतिज में रखा हुआ है। ये आपका उत्तर दक्षिण हो गया, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा। 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। इधर आपका पूरब हो गया, ये पूरब है और ये पश्चिम है। अब देखो करंट कैसे बह रहा है, सर उत्तर से दक्षिण, इस तरफ बह रहा है, इस तरफ बह रहा है। तो हम दाएं हाथ का नियम लगाएंगे बच्चों, दाएं हाथ का नियम लगाएंगे। धारा की दिशा में बच्चों मैं अंगूठा कर रहा हूं, तो अंगूठा धारा की दिशा में उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। तो मुझे एक बात बताइए, मुझे कहां पर निकालना है, सर मुझे चुंबकीय क्षेत्र कहां निकालना है। देखो इधर, इधर देखो, अंगूठा मैंने धारा की दिशा में कर लिया, तो चुंबकीय क्षेत्र देखो बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। अरे चुंबकीय क्षेत्र किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, लंबवत ऊपर की ओर आ रहा है। लेकिन इसी चीज को बच्चों आप 3D में इमेजिन करो कि ये जो क्षैतिज है ना, ये ऐसे नहीं होता है, क्षैतिज मतलब ऐसे है। तो P पर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी ये जब आप इसको नीचे करोगे तो ऊपर क्या है, यानी यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बच्चों अगर जमीन के हिसाब से आप देखोगे तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। अरे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। वापस रिपीट कर रहा हूं बच्चों, राइट हैंड रूल लगा रहा हूं। अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां देखो इस तरफ बाहर आ रही है, यानी ऊपर की,
ऐसे आ रही है, चुंबकीय क्षेत्र बच्चों इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये क्षैतिज में रखा हुआ वायर है, यानी वायर ऐसे रखा हुआ क्षैतिज में, तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों ऊपर की तरफ, यानी हम कहेंगे बच्चों अगर ये क्षैतिज है तो ये ऊर्ध्वाधर हो गया, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तो हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हम कहेंगे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो जवाब होगा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, है ना, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। बोलो क्लियर? यस। कैसे बताया सर? हमने राइट हैंड थंब रूल से। ये लो साहब, तो ये था अपना प्रश्न संख्या 3, जहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड का मान भी और उसकी डायरेक्शन भी बता दी है।